सर ये क्या हो रहा है? मियाँ साहब असम्बली में आए हैं और नारे लग गए, चोर आया चोर आया। देखें, हम 3-4 रोज से ये बात कर रहे हैं कि सर ये गैर इखलाकी बात, हम इससे पहले कंडेम करनी चाहिए। इखलाकियात तो पार्लिमानी आदाब जो है ना, ये खिलाफ है, वो हमें सिखाते ये हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और अगर सियासी इख्तलाफ है भी तो वो इख्तलाफ का भी तरीक़ाकार है कोई ना कोई। अब ये क्या उसलूब था, क्या आपने दिखाया पूरी दुनिया में, आपकी जगह हंसाई हुई कि ये आपने जी चोर चोर के नारे लगा दिए, जूते ले आए, जूते ले आए, बोतल ले आए, घड़ियाँ ऊपर की। ये सारे मामलात जो है ना, ये पार्लिमान के जो आदाब हैं, अखलाकियात हैं, जमहूरी रिवायात हैं, उनके खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज्म। नाज़रीन, विफाक में भी हुकूमत साजी का मतलब बिल्कुल करीब आ गया है और बहुत जल्द बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ओथ ले लेंगे। लेकिन आज अगर सिर्फ हम असम्बली की ही बात करें, तो कौमी असम्बली की, तो हमने ये देखा कि जब मियाँ साहब असम्बली में आए तो एक साफी ने उनसे दो बहुत अहम सवाल किए जिसका जवाब मियाँ साहब ने नहीं दिया और वो मुस्कुराते हुए आगे चल दिए। अगर उन दो सवालों के बारे में आपको बताएं तो पहला सवाल ये था, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब की बातचीत हो सकती है इमरान खान से, और दूसरा सवाल ये था कि भाई आप चौथी मरतबा वजीर आजम ना बन पाए। तो मियाँ साहब ने दोनों के सवाल ना दिए और आगे चल दिए। अगर इसी पर देखें, जब मियाँ साहब दस्तखत करने के लिए रोस्टम पर आए, ऊपर आए, जो बतौर MNA जब उन्होंने दस्तखत करने लगे वो, और मेंबर ऑफ हाउस के लिए, तो वहीं पे नारा लगाया नून लीग वालों ने, देखो देखो कौन आया, और दूसरी साइड पे बैठे थे PTI के ओपोजिशन अरकान, उन्होंने कहा चोर आया चोर आया, जिसको एक पार्लिमानी जबान भी अगर हम कहें तो उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ऐसे बहुत से मामला जो असम्बली में रहे। पीपल्स पार्टी का एक खत है, कल एक हमने बात की कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत था, आज एक पीपल्स पार्टी का खत सामने आ गया। लगता है कि पाकिस्तान में खतो खिताबत की सियासत भी शुरू हो गई है। इन्हीं सब मौजूद पर हमारे साथ बात करेंगे नईम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर साफी व तजियाकार। इनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में आज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये क्या हो रहा है? मियाँ साहब असम्बली में आए हैं और नारे लग गए, चोर आया चोर आया। देखें, हम 3-4 रोज से ये बात कर रहे हैं कि सर ये गैर इखलाकी बात, हम इससे पहले कंडेम करनी चाहिए। इखलाकियात तो पार्लिमानी आदाब जो है ना, ये खिलाफ है, वो हमें सिखाते ये हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और अगर सियासी इख्तलाफ है भी तो वो इख्तलाफ का भी तरीक़ाकार है कोई ना कोई। अब ये क्या उसलूब था, क्या आपने दिखाया पूरी दुनिया में, आपकी जगह हंसाई हुई कि ये आपने जी चोर चोर के नारे लगा दिए, जूते ले आए, बोतल ले आए, घड़ियाँ ऊपर की। ये सारे मामलात जो है ना, ये पार्लिमान के जो आदाब हैं, अखलाकियात हैं, जमहूरी रिवायात हैं, उनके खिलाफ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी तो उन्होंने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ भी नहीं लिया बाकायदा। आज पहला सेशन था और इब्तदाई अयाम में ही इस तरह की हरकत जो है वो किसी तरह भी जेब नहीं देती। आज जिन लोगों ने ये किया है, आप ये देखें तो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जो है ना तौहीन आमेज़ कलमात इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्लिमान में जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ अगर ऐसा सलूक, देखें जो कुछ भी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जो है ना, उनकी गालिब अक्सरियत है खैबर के सिवा तमाम असम्बली। सर वो कहते हैं कि फॉर्म 45 पे हमने जमा करा दिया है। उमर अयूब साहब भी आज, उमर अयूब साहब कह रहा हूँ, बैरिस्टर गौर साहब उधर खड़े हुए, उन्होंने कहा हुकूमत बनती है फॉर्म 45 पे हमने दिखाए हैं, हमारी 180 से ज़ायद नशिस्तें हैं, इन्होंने हमारे साथ धांधली की है। वो नारों ने दोबारा दोहराने का, जी खान साहब ने कहा ये अमानत है आप जाए, और हम इमरान खान साहब के कहने में असम्बली में आए हैं। अच्छा ये तो होगी बात, उन्होंने फॉर्म 45 पे कहा जी हमारी अक्सरियत है और ये हमें मिलना चाहिए था, ये हमारे मैंडेट पे डाका है। वहीं पर आपने एक भी देखा होगा, तमाम पाकिस्तान की मीडिया की भी जीनत बना रहा है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा ये जीनत बना कि सब इमरान खान के मास्क पहन के आए हुए थे। उसके पीछे का क्या लॉजिक नज़र आता है? देखिए, ये एक मनसूबाबंद कार्रवाई थी जो आज हुई है। चोर चोर के नारे, मास्क पहनना, बिल्कुल दस्तखत ना करने देना, फिर जूते फेंकना, बोतलें मारना, नारे बुलंद करना, और फिर बाहर भी, सर असम्बली के अंदर भी बाहर भी ऐसा हुआ जाने कैसे दे दी गई उनको इंक के बोतलें और ये चीज़ें। अरकान असम्बली की बड़ी तौहीन होती है अगर उनको गेट पे कोई जो है चौकीदार रोक ले, कोई गार्ड अगर कह दे जी कि आप ये ना लेके जाए तो बुरा लगता है। इस वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं, और जो स्टाफ है पार्लियामेंट का, पार्लियामान हाउस का जो स्टाफ है, उनसे ही कहा गया, उनको हिदायत दी गई है कि वो जो है MNA जो नौ मुंतखब हैं उनको आप वार्म वेलकम करें, ना कि उनके लिए तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया जाए। तो इस वजह से ये मामला तो डेफिनेटली हुआ है कि आज देखें, नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक बड़ी जिसकी गालिब अक्सरियत है असम्बली में, उस जमात के सरबराह हैं। और फिर एक अहम बात यह है कि उनके भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, और उनके ख़ानदान के कितने ही अफराद जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन हैं। तो उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखना जो है, मैं समझता हूँ ये अच्छा सर एक ही खानदान से 4 मैंने ये पहले भी कहा था कि PTI जो है ना, PTI उसके अरकान मुंतशिर हैं, वो मुंतशिर जमात के अरकान हैं,
उनको चाहिए था कि अब भी वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, देखिए जो सियासी जमात है ना, उसकी उलूम सियासियात में पहली तारीफ ही ये है कि वो कोशिश करती है इख्तदार के हसूल के लिए। ये इख्तदार के हसूल के लिए भी कोशिश नहीं कर रहे, हिज़्ब इख्तलाफ के लिए भी जो है वो जगह नहीं बना रहे। अब आप देखें ना कि मौलाना फजलुर रहमान की कल जो मीटिंग सिटिंग हुई है, इत्तलात के मुताबिक शायद हमने ब्रेक की थी सर, और इत्तलात के मौलाना फजलुर रहमान से वफ्द मिलने जा रहा है। सर आपने ब्रेक की इधर और सब कुछ रहा, आप हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज से आप कई सारी खबरें ब्रेक कर देते हैं अंदर आके। लेकिन सर अगर अब ये देखें इत्तलात के मुताबिक ये भी आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान शायद ऑपोजिशन में बैठ जाए, और अगर वो ऑपोजिशन में जाते हैं तो जो आप कह रहे थे कि फ्रेंडली ऑपोजिशन का बयान है वो भी मुकम्मल हो सकता है। यही मैं बात कह रहा हूँ कि अपोजिशन के रास्ते में भी रुकावट आ रही है पीटीआई के। पीटीआई ने इतने कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती हैं, उसके बावजूद अगर फजलुर रहमान वहाँ बैठ गए तो उनका कद जो है ना वो बड़ा पीटीआई का, सर पीटीआई जो है वो शायद क्या लगे नंबर 2 अपोजिशन, फिर नंबर 1 अपोजिशन जो है ना। देखिए ना पंजाब में उन्होंने कोशिश की, पहले उन्होंने कहा जी मियां असलम इकबाल होंगे, महमूद रशीद होंगे, फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर राना आफ्ताब साहब को ले आए। यहाँ भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अभी प्रॉपर अनाउंस नहीं हो पाया, उसके लिए भी एक इलेक्टोरल प्रोसेस है। लेकिन सर शायद वो बना जाएंगे, क्योंकि अगर अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान बैठेंगे तो पीटीआई को मौका नहीं मिलेगा अपोजिशन लीडर के। वो फिर देखें ये सारे एक पेज पे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन, इनकी सियासी बसीरत की बिना पे सारा सेटअप बना है। उसमें मौलाना फजलुर रहमान उस जमात के सरबराह अभी तक बरकरार है, उनको हटाया नहीं गया अभी तक, लोगों को में जहन में नहीं है, अभी तक पीडीएम के सरबराह है। जिस इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है उनके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ही है, और अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं तो अपोजिशन लीडर बनने के भी उनके चांस होंगे। एक बात, और फ्रेंडली अपोजिशन का, और फिर अपोजिशन फ्रेंडली भी हो सकती है, जो एक पेज पर है सारे के सारे ये एक पेज क्या रिजल्ट आप। अच्छा सर रिजल्ट हम क्या लेंगे, वो तो अवाम ने लेने हैं रिजल्ट, और देखते हैं कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर होता है, अल्लाह करे वही हो। खत तो खिताबत की सियासत बहुत ज्यादा चल पड़ी है। देखिए पीपल्स पार्टी का खत आया है, वो कौन सा खत है? अगर वो हमारे पीटीआई ने खत लिखा था ना आईएमएफ को, वो तो अभी आईएमएफ को हमारे प्रोग्राम करने तक आध घंटे पहले मैंने चेक किया, वो उनको मौसूल नहीं हुआ आईएमएफ को। उनके नुमाइंदों ने ये तरदीद कर दी, हमें अभी तक खत नहीं मिला। और वो जो कहा जाता है आईएमएफ का जवाब आया वो फेक थी वो खबर। अच्छा वो सोशल मीडिया की खबर। एक तो ये आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खत लिखा है वो बड़ा माने खेज है। तो आज हैदर साहब जो हैं उनके पॉलिटिकल सर सुनी था कौन सा खत आईएमएफ को खत, और फिर पीपल्स पार्टी का खत, पीपल्स पार्टी ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अच्छा इलेक्शन कमीशन ने खत में उन्होंने कहा है कि सेनेट की नशिस्तें जो हमें मिलनी है, जो उनकी पार्टी के तादाद के एतबार से, जो उसने कौमी असम्बली का रकम जीते उनकी तादाद के एतबार से जो सेनेट में नशिस्तें मखसूस होनी है, उसके लिए उन्होंने खत लिखा है, उसका प्रोसेस जल्दी किया जाए। अब देखें अभी कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन मुकम्मल हुए हैं और अब हुकूमत साजी मुकम्मल हो गई, ऑलमोस्ट मुकम्मल है। तो अब दूसरे मरहले में सेनेट के इलेक्शन, सदर के इलेक्शन, ये दो बड़े इंतखाबात जो है ना वो हमारे सर पर मंडरा रहे हैं, और इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो जो आइनी सीटें उन्होंने मांगी थी ना, उन्होंने तो अब ये कहा जा रहा है कि पहले फेज में कल बड़ा अच्छी जो खाने पे बुलाया है शबाज शाहिए पे, उसमें खासी अच्छी गेट टुगेदर थी, और उसमें इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उनके वालिद मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने जो है बड़ी खुशाइन बातें की हैं। सर ये खत में जो सेनेट के नाम आए वो नाम भी आपके पास है, अगर वो नाम बता दें किन किन के नाम आ रहे हैं तो वो बेहतर नहीं हो जाएगा? देखिए इस वक्त फिलहाल चेयरमैन सेनेट के तौर पे जो है ना, जी सर, सबसे अहम बात जो है वो चेयरमैन सेनेट के तौर पे यूसुफ गिलानी फेवरेट कैंडिडेट है पाकिस्तान। सर निगरान वजीर आजम का भी तो नाम आ रहा था। किसका? निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़। निगरान वजीर आजम जो है ना वो पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, बतौर मेंबर सेनेट जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं, पार्टी उनका नाम देगी। लेकिन अब तब्दीली क्या हुई है, जो चेयरमैन सेनेट मौजूदा है ना आज सादिक संजरानी साहब, वो संजरानी साहब स्पीकर बनना जा रहे हैं बलूचिस्तान असेंबली के। तो जब ये सेटअप नया आएगा तो यूसुफ गिलानी यहाँ होंगे और सादिक संजरानी साहब बलूचिस्तान में होंगे, और सेनेट के रुकन के तौर पे निगरान वज़ीर साबिक निगरान वज़ीर जो आज तक तो हैं, कल नहीं होंगे शायद वो, तो वो उनका नाम आएगा बतौर सेनेटर ये काकड़ साहब का। सर काकड़ साहब का बतौर सेनेटर नाम आ जाएगा, लेकिन जरदारी साहब की एक पॉलिसी थी कि भाई चारों सूबों को विफाक में रखना लाजमी है, और वो कहते कि सेनेट जो होता है उसको जो चेयरमैन अगर हम फिर से बलूचिस्तान का ले लें तो ये बलूचिस्तान में जो पाया जाता है कि भी उनके अंदर कि भी महरूमी की जो उनके अंदर पाई जाती है कि भी वो कहते हैं कि हमें शायद महरूम किया जा रहा है, उससे काफ़ी हद तक वो कम होती है। तो अगर फिर ये पीपल्स पार्टी के अपने पास लेती है और साउथ पंजाब के पास चला जाएगा चेयरमैनशिप, यूसुफ गिलानी का ताल्लुक मुल्तान से है, तो क्या बलूचिस्तान में महरूमी का अंसर दोबारा नहीं आ जाएगा? इस वक्त तक जब तक हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है
इस वक्त तक तीनों बड़े मनासिब जो हैं वो बलोचिस्तान के पास हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बलोचिस्तान के काजी फायजी साहब, चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान के, वजीर आजम निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब बलोचिस्तान के। 3 सीटें तो ऑलरेडी उनके पास हैं और ये महरूमी ऑलरेडी दूर हो चुकी है। जरदारी साहब की काबिशों से कोशिशों से बना था सेटअप और वो बरकरार है। एक तो ये, दूसरा ये है कि अगर साउथ पंजाब को आप फरामोश करेंगे तो वहाँ से आवाज़ें उठेंगी फिर सराकिस्तान की। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप तो जरदारी साहब की जो सियासी वसीरत है वो हर जगह पे सामने नजर आ रही है। हर जगह देखिए, वो बार बार हम कहते हैं कि जी वो एक जरदारी सब पे भारी। सर अब तो ये कहना पड़ेगा चारों सूबों की जंजीर आसिफ जरदारी के दौर में भी नजीर साका का लगता था। वो जो है ना ये जंजीर के तौर पे ले रहे हैं उनको। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, कल जो इशाइया हुआ है मुजव्विज़ा जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका उस इशाइये में जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, उन दोनों ने यकीन दहानी कराई है मुस्लिम लीग नून को, जो उनके माहिदीन मौजूद थे, उनको ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह वज़ीर आज़म के साथ और जो आइनी जितने मामलात होंगे, आइनी अमूर जो हैं, आइनी वो ले रहे हैं ना ओहदे, आइनी अमूर जितने के जितने हैं वो सारे के सारे हम सर एक लास्ट को सपोर्ट देंगे। सर एक लास्ट, वो सपोर्ट देने का जो मामला है इसीलिए हुआ है ना भाई। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, टाइम भी कम रहेगा, फिर एंड करते हैं कि आप ये बताएं कि हुकूमत कितना अरसा निकाल जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये कुछ ज्योतिषी वाला काम नहीं है कि हम ये सियासी बसीरत और सियासत का काम है। जब जरदारी साहब सदर थे तो हर रोज हमारे एंकर जो हैं वो ये कहकर सोते थे कि सुबह जरदारी साहब हुकूमत नहीं होगी और 5 साल वो पूरे कर गए। सर वो ज्योतिषी वाला हिसाब नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा ना खुशफहमी है इसमें ना कुछ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाक में और सूबों में जो हुकूमतें बन रही हैं, बनने जा रही हैं, वो इस कदर काबिल हैं कि वो गुड गवर्नेंस के तहत 5 साल पूरे कर लें। सर और हमें ये उम्मीद भी रखनी चाहिए और काबिश और कोशिश जदोजहद भी करनी चाहिए कि ये 5 मामला जो है ना। सर अब हम गुज़िश्ता देख रहे हैं कि ना काफी अरसे से 5 साल का ही दौर पूरा हो रहा है। इन हाउस तब्दीली आ जाती है लेकिन दौर हुकूमतें 5-5 साल का पूरा करने में कामयाब हो रही हैं। जमहूरियत चल रही है और इदारे भी हम चाह रहे हैं कि जमहूरियत आगे बढ़े और वो भी इसमें कोई डेडलॉक नहीं लाना चाह रहे। और ये बहुत बड़ा दावा आपकी तरफ से भी आ रहा है कि हुकूमतें 5 साल निकाल जाएंगी। अच्छा 5 साल निकाल जाएंगी, मरियम नवाज साहिबा को भी देखा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है, जैसे आपने भी कहा कि वो आयरन लेडी है, आयरन लेडी किस हद तक सख्त साबित हो सकती है पंजाब में ओपोजिशन के लिए? देखिए वो खुद पहले दिन के जैसा उन्होंने किया कि वो खुद चल के अपोजिशन लीडर के पास गई और असेंबली में जाकर उन्होंने कहा जी कि हम, अपोजिशन लीडर ने भी अच्छा जवाब दिया और वाइस वर्सा था और उन्होंने कहा जी कि हम भी आपसे पूरा ताउन करेंगे अगर मामलात अवामी नौयत के हों, मसला ख्याल के लिए हों। तो ये अगर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, सियासी जमहूरी रवायात को फ़रोग़ देने की और सबसे बढ़ के ये है कि अवामी मसाइल बैक ज़बान हल करने की अगर ये कोशिश की जाएगी तो मरियम नवाज़ जो हैं उसमें सबसे आगे होंगी। एक बात। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि उन्होंने अपना जो सियासी उस्ताद है ना परवेज़ रशीद साहब, उनको वज़ीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात के तौर पे लिया है। बड़े ज़ीरे, बड़े पुराने आदमी हैं। एक तो उनको कंपनसेट किया गया कि उन्होंने डॉन लीग्स में जो है वो कुर्बानी दी अपने मनसब की, अपने ओहदे की, सेनेट से भी फारिग हुए वो। तो अभी पार्टी का वफादारी बशर्ते इस्तवारी, सिर्फ वफादारी नहीं है, इस्तवारी भी है। वो बशर्ते इस्तवारी वो काम करते रहे पार्टी के साथ। तो अब मरियम नवाज ने उनको साथ रखा है, वो हैं राना सनाउल्लाह हैं और सबसे बढ़ के जो है प्राइम मिनिस्टर उनके चचा होंगे इंशाल्लाह। जब वो वहाँ चचा होंगे शहबाज शरीफ साहब, तो वफाक से भी कोई उनको ज़्यादा गर्म हवा नहीं आएगी, ठंडी हवा आएगी। तो फिर इस ठंडी हवा के झोंके जब वहाँ से भी मिलेंगे तो पंजाब कहीं फलेगा, फूलेगा, नून लीग उधर आ जाएगी। हाँ बस वहाँ वो करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इसका जो रिजल्ट है ना वो हमें कभी उम्मीद है कि वो बेहतर ही आएगा। रिजल्ट बेहतर आएगा और अल्लाह करे कि बेहतर आए, ना सिर्फ पंजाब से आए, सिंध से, बलूचिस्तान से और केपीके से भी बेहतर आए। ना सिर्फ केपीके पे सिलसिला रुकना चाहिए बल्कि आजाद केपीके का आपने देखा कि कल जो पहले दिन था ना बड़ा बेहंगमपन था असेंबली में। जी सर आज बड़ा मेरी इत्तला एक ये है कि वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे असेंबली के अंदर एक नौ मुंतखब रुकने असेंबली की जेब कट गई ना करे उस। हाँ जी, उसकी जेब से वॉलेट, उनका पर्स और उनका मोबाइल दोनों निकाल लिए। मेंबर ही निकाल सकता है वेस्ट कोट सर, वो मेंबर यही तो कहा जा रहा है। अब स्टाफ पे भी जो है ना वो मशकूक निगाहें जा रही हैं। वो कहते हैं कि उनकी जेब से ये बताएं पीटीआई का ताल्लुक था किसी पार्टी से? देखें वो नेक शुगुनी की लोग उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं, बदशुगुनी हो गई, चोरी हो गई, बदशुगुनी ऐसी हुई। और वो रुकने असेंबली जो है उन्होंने मुझे बड़े अपील की कि खुदारा मेरा नाम नहीं लेना आपने, और उनकी जेब कट गई। और वो इतने परेशान थे, वो कहते हैं कि मेरी जेब में पैसे भी थे और मेरे सबसे बड़े मोबाइल से मैं महरूम हो गया और मेरे रास्ते में रहेंगे और हो सकता है वो किसी तरह भी जो है ना किसी और तरफ रुख कर ले।
अच्छा पीटीआई की लग रहा हूँ नाराज हो सकते हैं कि जी मेरी जेब काटी है। जी नाज़रीन आपने देखा और अच्छा वहाँ एक और सुने, वहाँ की जो अपोजिशन है ना उसके बारे सर में मैं आखिरी 10 सेकंड्स रह गए। अपोजिशन जो है ना वहाँ की बड़ी मुख्तसर है, पीटीआई के मुकाबले में बड़ी मुख्तसर अपोजिशन है। उसके बारे में वो ये कह रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे मजाहिया कार्टून चल रहा है, वो ये कहते थे कि अपोजिशन इतनी है खैबर पख्तूनख्वा की कि अगर उन लोगों को एक सुजुकी कैरी डब्बे में बिठाए ना फिर भी 2 सीटें खाली बच जाएंगी। 2 सीटें खाली बच जाएंगी। नाज़रीन वहीं से आगाज करते हैं जहाँ पे इख्तिताम हो रहा था कि ना सिर्फ केपीके में अमन आए और केपीके तरक्की करे, पाकिस्तान के चारों सूबों तरक्की करे, गिलगित बल्तिस्तान भी तरक्की करे, विफाक भी तरक्की करे, क्योंकि अब पाकिस्तान में हुकूमतों को बैठना होगा। जमहूरी प्रोसेस जितना जरूरी है उतना सियासतदानों में हम आंगी भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं नजर आएगी तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी और मसाइल की तरफ बढ़ सकता है। बैरूनी कर्जों का जोर और उनका बढ़ता हुआ दबाव पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस से भी दो चार करेगा। आने वाली हुकूमतों को, जो भी हुकूमतें बनने जा रही हैं, उनको कोई भी हुकूमत प्लेट में रख के या सुकून पजीर हुकूमत नहीं मिलेगी। ये मुश्किलात की हुकूमतें होंगी। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करे और ये मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हम देखेंगे अमन भी आए साथ साथ इस मुल्क में। हमें दें इजाजत, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।